मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, जिस देश में लोकतंत्र है, जाहिर सी बात है वहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए होंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार ही लोकतंत्र की आधार स्तंभ है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हम आपको एक एक बताते जाएंगे। जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक ये दिया गया है। 14 में क्या है? विधि के समझ समानता, यानी 14 कहता है कि कानून के समझ सभी क्या है? समान है। 15 क्या कहता है? कि सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जन्म स्थान कुछ भी हो, जन्म स्थान, जात, वर्ग, धर्म, लिंग, कुछ भी कैसा भी हो, सार्वजनिक स्थान पर वो आ जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 16 कहता है। 17 कहता है कि आप किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, वर्ग हो, लिंग हो, कहीं से भी हो, ठीक है, सरकार या आने वाली जो भी सरकारें होंगी वो आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर पाएंगी। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। पहले जो छुआछूत का भाव चलता था, एक पास एक बैठ गए, एक पास दूसरे पास एक पास बैठ गए, और क्या होता था उसके साथ छुआछूत का भाव चलता था, वो उसका अंत कर दिया गया है। फिर उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। यदि कोई विदेशी शक्ति यदि आप भारत में किसी व्यक्ति को उपाधि देता है तो उसको भारतीय सरकार मान्य नहीं देगी। हाँ, उपाधियों का अंत जरूर किया गया, लेकिन इनाम कोई भी विदेशी शक्ति भारत को दे सकती है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक रहा। अब ऐसे ही बात करेंगे, समानता का अधिकार हो गया। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ये है 19 से 22 तक। किससे है? 19 से 22 तक। ठीक है, 19 से 22 तक। 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है और 22 में क्या है, इनको हम समझेंगे। अनुच्छेद 19 कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप कहीं पर भारत में आ जा सकते हैं, बस सकते हैं, निवास स्थान आपको कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, बशर्ते आप शस्त्र विहीन होने चाहिए। ये अनुच्छेद 19 कहता है। ठीक है। वहीं पर अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, यदि आप कोई अपराध करते हैं, ठीक है, या आपको बंदी बनाया गया है, तो ये सिद्धि प्राप्त होगी, दोष सिद्धि प्राप्त होगी कि आपने ये दोष किया है या नहीं। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन का अधिकार। 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है कि आप कहीं पर भी जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है। वहीं पर 21A जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? 21A। इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? शिक्षा के अधिकार को। किसको? शिक्षा के अधिकार को। 22 में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 22 में बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि इसमें जो है किसी भी अभियुक्त को या व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने समझ प्रस्तुत करना होगा। ये अनुच्छेद 22 कहता है। ठीक है। और ऐसे संबंधित एक अनुच्छेद और है जो हमारे में दिया गया है, तीसरा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 22 से और 23 से 24 के बीच है। 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे। और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से 28 तक है। किस अनुच्छेद से? 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत एवं शिक्षा, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 से 30 तक है। फिर छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। ये 29 से 30 और ये अनुच्छेद 32 में।
अनुच्छेद 32 में, क्योंकि 31 को अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 31 इसको पूरा करो। ठीक, तो देखिए दोस्तों, असमानता का अधिकार पढ़ लिए। 14 विधि के समय समानता। 15 आपके साथ सार्वजनिक स्थानों पर न जात के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न वंश के आधार पर, न जन्म स्थान के आधार पर कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। वहीं पर 16 कहता है आप सार्वजनिक पद ग्रहण करना चाहते हैं तो आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हो, ठीक, आपका वर्ग कोई भी हो, आप लिंग कोई भी हो, आप उससे संबंधित सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं 14 हो गया, 15, 16 आप समझ गए। 17 क्या है? वही छुआछूत का अंत कर दिया गया, जो पहले प्राचीन काल में होता था। फिर 18 उपाधियों का अंत कर दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक हमने आपको बताया कि 19 में क्या है कि आपको बोलने की आज़ादी है। भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, बस सकते हैं, सभा कर सकते हैं। बस सभा कैसे होनी चाहिए? सभा कैसे होनी चाहिए? शस्त्रविहीन होनी चाहिए। ठीक है, 19 हो गया। और 20 में आप जानते हैं कि दो स्थिति के संबंध में संरक्षण है। और 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है। और 21 में शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान से स्वतंत्र दिया गया है। और 22 में बंदी प्रत्यक्षीकरण की नीति अपनाई गई है, क्योंकि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाएगा, उसको 24 घंटे के अंदर इसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको अनुच्छेद 23 से 24 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 23 से 24 में लिखा गया। क्यों? अनुच्छेद 23 में किसी व्यक्ति को, यदि कोई बच्चा 14 वर्ष का है, 14 वर्ष से कम आयु का है, तो उसके साथ आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। 24 बलात् श्रम नहीं करवा सकते हैं। यानी 23 में क्या है? छोटे बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते जो 14 वर्ष से कम है। वहीं पर 24 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। क्यों? भारत में धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कहीं पर भी आ जा करके आप धर्म का पालन कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बशर्ते वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है, आप धर्म को मान सकते हैं। वहीं पर संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिनकी संख्या अल्प मात्रा में है, वह लोग जो है अपनी शिक्षा संबंधी संस्थाएं ओपन कर सकते हैं और अपनी शिक्षा और संस्कृत को बढ़ा सकते हैं। वहीं पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। वहीं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। यह अनुच्छेद 32 में है, क्योंकि इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कुछ रिटों का उपयोग किया, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है। ठीक है, ये इत्यादि जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो है रिटें जारी करता है। अनुच्छेद, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय करता है। तो हम बताते हैं आपको, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। वहीं पर अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, हाई कोर्ट, HC हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बहुत दिन के बाद चैनल पर हम आए हैं और हमको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल को लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।